हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोजेक्शंस यानी कि प्रक्षेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो प्रक्षेप होता है वो क्या होता है? किसी भी चित्र को प्रकाश की हेल्प से पर्दे पर दर्शाना क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। प्रोजेक्शन है कि किसी भी चित्र को प्रकाश की हेल्प से जब हम पर्दे पर दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कागज पर छपे मैप को प्रकाश की हेल्प से पर्दे पर बड़ा करके दिखाना क्या होता है? प्रोजेक्शन का ही एग्जाम्पल है। आगे देखिए, जो ये ग्लोब होता है, ग्लोब से मैप पर जो रेखाओं को हम दर्शाते हैं वो क्या है? प्रोजेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। जो ग्लोब है वो त्रिविम आकार है और ग्लोब पर दिशा और दूरी को अच्छे से दर्शाया जा सकता है। क्या है? ग्लोब के ऊपर दिशा को और दूरी को अच्छे से हम दर्शा सकते हैं। आगे है कि ग्रिड क्या होती है भाई? ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर मिलती है ना, जैसे भाई इस तरह से ये हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये वर्टिकल होती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। तो ये क्या बन गई है कि ये एक ग्रिड बन गई है। जब जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है ना, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो ये कहलाती है ग्रिड। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्ण वृत्त बनाती हैं। देखो भाई, ये इस तरह से ग्लोब है और जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो इस तरह से होंगी और उधर से भी आएंगी, तो एक वृत्त की तरह पूरा वृत्त दिखाई देगा। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब के ऊपर क्या बनाती हैं? एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं भाई, ये अर्धवृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब पर कैसा वृत्त बनाती हैं? पूर्ण वृत्त बनाती हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त बनाती हैं ग्लोब पर। जब इन रेखाओं को मैप पर दर्शाते हैं तो वक्र बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? वक्र बनाती हैं ये रेखाएं जब मैप पे दर्शाई जाती हैं तो। आगे देखिए, गोलाकार पृथ्वी या बड़े भूभाग को प्रकाश और ज्यामिति विधि से मैप पर दर्शाना ही क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा भाई। क्या है? गोलाकार पृथ्वी को या फिर किसी बड़े भूभाग को हम प्रकाश की हेल्प से और ज्यामिति विधि के द्वारा जब हम मैप पर या मानचित्र पर दर्शाएंगे तो वो कहलाएगा प्रोजेक्शन। आगे देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मैप पर कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन है उसके कौन से तत्व हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रक्षेप क्या है? पृथ्वी के छोटे रूप में इसमें ध्रुव का व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। क्या है? जो प्रक्षेप होता है इसमें ध्रुव का जो व्यास होगा वो विषुवतीय व्यास से छोटा होगा। और जो अक्षांश रेखाएं हैं ये रेखाएं विषुवत रेखा पर लंबी और ध्रुवों पर इनकी लंबाई जो है वो एक बिंदु जैसी छोटी हो जाती है। क्या है? जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो विषुवत रेखा पर तो लंबी होंगी और ध्रुवों पर इनकी लंबाई बिल्कुल बिंदु के समान हो जाएगी अक्षांश रेखाओं की। नेक्स्ट देखिए, देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं? सेमी सर्कल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सेमी सर्कल। हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या बनाती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं। 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण में ये होती हैं। क्या? देशांतर रेखाएं। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और भाई हमने ऊपर पढ़ा था कि ये समकोण पर काटेंगी एक दूसरे को तो क्या बनाएंगी? ग्रिड बनाएंगी। नेक्स्ट है ग्लोब के गुण। क्या होता है ग्लोब का गुण? सबसे पहले है दो क्षेत्रों के बीच की जो दूरी है वो हम ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। और है भाई एरिया की जो शेप है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र का सही माप और जो उस क्षेत्र की दिशा है उसके बारे में हम ग्लोब के द्वारा जान सकते हैं। ये है ग्लोब के गुण। आगे देखिए, जो प्रक्षेप हैं उनका वर्गीकरण 2 आधार पे होता है। तो पहला है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर जो प्रक्षेप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहला है यह है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। इसमें किसी एरिया को दर्शाने के लिए क्षेत्र की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और इसको समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। क्या है? इसमें किसी भी एरिया को दर्शाने के लिए क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा और इसका दूसरा नाम है समक्षेत्र प्रक्षेप। और वितरण मानचित्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर से देख लीजिए, जो शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप है ये गुणों के आधार पर पहला पार्ट है प्रक्षेप का। इसमें किसी भी एरिया का जब हम किसी भी एरिया को दर्शाएंगे तो उसके लिए क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और इसका दूसरा नाम है
शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप का सम क्षेत्र प्रक्षेप वितरण मानचित्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब गुणों के आधार पर दूसरा प्रक्षेप है वो है शुद्ध आकृति प्रक्षेप। जो शुद्ध आकृति प्रक्षेप है इसमें एरिया की आकृतियों की जो शुद्धता होती है उसका ध्यान रखा जाता है। बड़े एरिया को इस पे दर्शाना संभव नहीं है भाई, इस पे जो छोटा एरिया है उसको दर्शाया जाता है, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे बड़ा एरिया दर्शाएंगे तो उसकी आकृति शुद्ध नहीं रहेगी। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उनके द्वारा जो ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप होते हैं, ये पॉलिटिकल मैप्स इन्हीं के द्वारा ही हम बनाते हैं। जो शुद्ध आकृति प्रक्षेप होते हैं ना, इनके द्वारा हम राजनीतिक मैप्स बनाते हैं। किसी एक क्षेत्र को हम इसमें दर्शा सकते हैं, और हमने ऊपर भी पढ़ा है कि भाई बड़े एरिया को हम इसमें दर्शा नहीं सकते। फिर से देख लीजिए, नाम से ही पता चल जाता है। जैसे शुद्ध आकृति प्रक्षेप है तो इसमें कोई भी एरिया है उसकी शुद्ध आकृति को हम दर्शाएंगे। बड़े एरिया की आकृति को इसमें दर्शाना संभव नहीं है, तो क्या दर्शाएंगे? छोटे एरिया की आकृति को ही हम शुद्ध रूप से दर्शा सकते हैं। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, इन्हीं प्रक्षेपों के माध्यम से, और किसी भी एक क्षेत्र को इसमें दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा शुद्ध दिशा प्रक्षेप। जो शुद्ध दिशा प्रक्षेप है इसमें इन प्रक्षेपों में दो स्थानों को मिलाने वाली वही दिशा दिखाई जाती है जो मैप्स में होती है, ठीक है। यानी कि मान लो दो स्थान है वो पूर्व से पश्चिम दिखा रहे हैं तो वही रेखा पूर्व से पश्चिम ही शो करेगी। जो जलमार्ग है, पवने हैं, यातायात या फिर जलधाराएं आदि हैं, इन सभी को इससे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध पैमाना या समदूरस्थ। शुद्ध पैमाना या फिर समदूरस्थ। ग्लोब व मैप में किसी दो स्थानों के बीच की जो सेम दूरी होती है वो शुद्ध पैमाने से या समदूरस्थ प्रक्षेप के माध्यम से दर्शाई जाती है। वास्तव में पूरे मैप की जो शुद्ध दूरी है उसको दर्शाना संभव नहीं है भाई। क्या है शुद्ध पैमाना? इसमें क्या है, ग्लोब पर हो चाहे मैप पर हो, दो स्थानों के बीच की ए और बी के बीच की जितनी भी जो शुद्ध दूरी होती है उसको दर्शाया जाता है शुद्ध पैमाना प्रक्षेप के माध्यम से। और वास्तव में जो शुद्ध दूरी होती है, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं उनकी जो शुद्ध दूरी होगी उसको दर्शाना असंभव सा होता है इसमें। सेकंड है रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप। ये रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप है। पहला है बेलनाकार प्रक्षेप। जो बेलनाकार प्रक्षेप होते हैं इनमें क्या होगा, इनकी जो शेप होगी ना, प्रक्षेपों पर बनने वाली जो भी शेप होगी वो ये सिलेंड्रिकल होगी, जो बेलनाकार होगी। इसी के नाम पे इसको बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। ये बनता कैसे भाई? देखो, एक कागज को है ना हम बेलनाकार फोल्ड कर लेंगे और एक ग्लोब लाइट को लगा देंगे, यानी कि जो हमने वो पेपर फोल्ड किया है ना बेलनाकार, उसको उसके अंदर एक ग्लोब लाइट लगा देंगे और उसमें डालने पर जो ग्लोब की जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होंगी ना वो उस कागज के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट सी दिखाई देने लग जाएंगी। उन्हें फिर उन रेखाओं को हम कागज के ऊपर डिनोट कर लेंगे। इस तरह से बन जाएगा फिर हमारा ये बेलनाकार प्रक्षेप। देखिए, ज्योमेट्रिकल विधि यूज करके भी इसको हम बना सकते हैं। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो ये बेलनाकार प्रक्षेप होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए ये कम उपयोगी होते हैं भाई। और पूरी पृथ्वी का प्रक्षेप भी इससे हम बना सकते हैं। किससे? बेलनाकार से। फिर से देखिए भाई, क्या होगा कि एक पेपर लेंगे हम, उसको हम बेलनाकार में फोल्ड कर लेंगे, फिर इसके नीचे हम लगा देंगे ग्लोब की लाइट। फिर जो ग्लोब होगा ना वो बिल्कुल उसके ऊपर जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो उस पेपर के ऊपर छप जाएंगी। फिर उसको हम पेंसिल के माध्यम से डिनोट कर लेंगे, फिर उस पेपर को खोल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप को बनाने के लिए हम जो ये ज्यामितीय विधि है उसका भी यूज कर सकते हैं। उपयोगी है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए, और पूरी जो पृथ्वी है उसका प्रक्षेप भी बेलनाकार प्रक्षेप के द्वारा हम बना सकते हैं। जो शंक्वाकार प्रक्षेप है, कोनिकल प्रोजेक्शन है, इन्हें बनाने के लिए एक शंकु के आकार का कागज जो है उसके अंदर ग्लोब डाल लेंगे, यानी कि जो एक पेपर होगा उसको हम शंक्वाकार में फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके नीचे हम यहाँ पे ग्लोब लाइट लगा देंगे और जो ग्लोब के ऊपर जितने भी ये होंगी ना अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होंगी उसको हम इसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको खोल के जो प्रक्षेप बनेगा वो कहलाएगा शंक्वाकार प्रक्षेप। इसमें भाई पूरी जो पृथ्वी है उसका मैप हम नहीं बना सकते क्योंकि शंक्वाकार हो गया ना ये। इसमें पूरी पृथ्वी का जो मैप होगा वो हम इस प्रक्षेप के माध्यम से नहीं बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को ही हम दर्शा पाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय जो पार्ट है उसको हम अच्छे से दर्शा सकते हैं, जो ये
शंक्वाकार प्रक्षेप है इसके ऊपर। फिर से देख लीजिए, इसमें हम एक पेपर लेंगे, शंक्वाकार प्रक्षेप जो होता है ना, इसे बनाने के लिए एक पेपर लेंगे, उसको शंकु आकार में हम फोल्ड कर लेंगे। शंकु आकार में ये फोल्ड हो जाएगा, फिर इसके नीचे से हम लाइट लगाएंगे, जो ग्लोब लाइट होगी, यानी कि ग्लोब के अंदर ही जो वो लाइट होती है, फिर वो उस लाइट से जो ये ग्लोब वाली जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस के ऊपर दिखाई देंगी। हम उनको पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, और जो ये पेपर होगा जो शंक्वाकार था, इसको हम फिर से फैला देंगे। तो ये जो प्रक्षेप बनेगा ये कहलाएगा कोनिकल प्रोजेक्शन या फिर शंक्वाकार प्रक्षेप। पूरी की पूरी पृथ्वी का जो मैप होता है उसको हम इस पे नहीं, इस प्रोजेक्शन के द्वारा नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शंकु आकार है, और हमारी अर्थ कैसी है, हमारी अर्थ है ये भूभाग आकृति, तो ये आधा ही जो भाग होता है, एक पार्ट होता है, उसको ही दर्शा पाएगा। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है उसको शंक्वाकार प्रक्षेप है वो अच्छे से दर्शा सकता है। नेक्स्ट है शिरोबिंदु प्रक्षेप। जो शिरोबिंदु प्रक्षेप है, इसमें एक प्लेन पेपर को ग्लोब के किसी एक पॉइंट को स्पर्श करके रखते हैं, और लाइट की हेल्प से जो रेखाएं बनाते हैं ना, फिर जो प्रक्षेप बनेगा वो कहलाएगा शिरोबिंदु प्रक्षेप। ये यहाँ पे देखो डायग्राम में, जैसे एक ग्लोब दर्शाया है, फिर इसका एक पॉइंट लिया है, नीचे लाइट लगी है, फिर कागज के ऊपर हमने एक पॉइंट से इसको यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। फिर ये देखो इस तरह से जो नेक्स्ट जो ये डायग्राम है, देशांतर अक्षांश ये रेखाएं हैं, इस तरह से ये छपेगा उस पेपर के ऊपर, और वो जो पेपर है उसके ऊपर जो प्रक्षेप बनेगा वो कहलाएगा शिरोबिंदु प्रक्षेप। क्यों? क्योंकि ग्लोब के एक सिरे से किसी एक बिंदु को लिया है, इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है शिरोबिंदु प्रक्षेप। किसी एक बिंदु से बनाने पर जो प्रक्षेप बनेगा वही कहलाएगा शिरोबिंदु प्रक्षेप। ये इजी सा है, मेरे को लगता है यह आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, शिरोबिंदु प्रक्षेप की हेल्प से गोलार्धों का मैप बना पाते हैं, पूरी पृथ्वी का नहीं बना पाते। क्यों भाई? ये देखो यहाँ पे शिरोबिंदु में हमने किसी एक पॉइंट से लिया था ना ये प्रक्षेप बनाने के लिए ग्लोब का, तो हम जो इसमें जो ये ध्रुवीय भाग होते हैं, जो गोलार्ध वाले भाग होते हैं, उनको ही हम दर्शा पाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रूढ़ प्रक्षेप या फिर गणितीय प्रक्षेप। ये विशेष उद्देश्यों के लिए गणितीय सूत्रों की हेल्प से ये प्रक्षेप बनाए जाते हैं, और इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है गोलाकार प्रक्षेप। जो गोलाकार प्रक्षेप है ये SJG, क्या नाम है, SJG फोर्नियर महोदय के द्वारा इसको बनाया गया था। SJG फोर्नियर महोदय, अच्छे से नाम याद रखना भाई। गोलाकार प्रक्षेप SJG फोर्नियर महोदय के द्वारा बनाया गया। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा, मध्याह्न रेखा ये समान होती हैं। कौन सी? भूमध्य रेखा और मध्याह्न रेखा। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश को कहेंगे, और मध्याह्न रेखा है वो है 0 डिग्री देशांतर, और ये समान होती हैं। ये गोलाकार प्रक्षेप में दोनों की दोनों रेखाएं, मध्याह्न रेखा भी और भूमध्य रेखा भी, ये समान होती हैं। ये दोनों रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। क्या? जो भूमध्य रेखा होगी और जो ये मध्याह्न रेखा होगी, ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, और अन्य रेखाएं जो होंगी वो वृत्त बनाएंगी भाई, ठीक है। और ये न तो शुद्ध समान क्षेत्रफल दिखाएगा, और न ही दिशा, और न ही आकृति। ये केवल और केवल ग्लोब का आधा भाग ही दर्शा सकता है, जो गोलाकार प्रक्षेप होता है ये। फिर से देख लीजिए, जो रूढ़ प्रक्षेप है वो 4 प्रकार का होता है, और ये विशेष उद्देश्यों के लिए गणितीय सूत्रों की हेल्प से इसको बनाया जाता है। 4 पार्ट हैं। पहला है गोलाकार प्रक्षेप, ये दिया था SJG फोर्नियर महोदय ने, और इसमें जो भूमध्य रेखा और जो मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ये समान होती हैं, एक दूसरे को ये समकोण पर काटती हैं, और बाकी जितनी भी जो रेखाएं बची हैं वो वृत्त बनाती हैं। और जो ये प्रक्षेप बनेगा ना, गोलाकार प्रक्षेप, ये न तो शुद्ध समान क्षेत्रफल दर्शाएगा, न ही दिशा, न ही आकृति, और ये केवल और केवल ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप। मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप है ये 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी रेखाओं को एक सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है इसमें, और इसमें अर्धव्यास है उसका सूत्र होता है π/2r का अंडर रूट। क्या है? π/2r का अंडर रूट। इसमें भूमध्य रेखा मध्याह्न रेखा से डबल होती है भाई। क्या है? भूमध्य रेखा जो है वो मध्याह्न रेखा से डबल होती है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो 0 डिग्री देशांतर से डबल होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए 4 × π और 2r का अंडर रूट ये सूत्र लगाया जाता है। क्या है? 4π
2r का अंडर रूट। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है। वितरण मैप्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है मालवीय का समक्षेत्र प्रक्षेप। क्या था भाई, 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी रेखाओं को एक सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें भूमध्य रेखा है जो वो मध्याह्न रेखा से डबल होती है और भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए 4π2r का अंडर रूट ये सूत्र लगाया जाता है। भूमध्य रेखा की जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुवों की ओर लंबाई कम होती जाती है। वितरण मैप्स को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप। ये जो विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप है भाई, ये दिया था जे पॉल गुडीमोदे ने। विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप किसने दिया? जे पॉल गुडीमोदे ने दिया। इन्हीं के सरनेम के ऊपर इस प्रक्षेप को गुडी समक्षेत्र प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। क्या? गुडी का समक्षेत्र प्रक्षेप। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक महाद्वीप के बीच की जो मध्य रेखा होती है उसको अक्षांश मध्य रेखा मानकर उसे भूमध्य रेखा पर लंबवत दर्शाया जाता है। क्या है? हर एक महाद्वीप के बीच की जो मध्य रेखा होगी उसको अक्षांश मध्य रेखा माना जाएगा और उसे भूमध्य रेखा पर लंबवत दर्शाया जाएगा विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप के अंतर्गत। और इस प्रक्षेप में महासागरों के ऊपर जो भी महासागरों के ऊपर से इसको विच्छिन्न कर दिया जाता है। क्या है? जो मालवीय मोदे का जो विच्छिन्न प्रक्षेप है ये किसने दिया? जे पॉल गुडीमोदे ने दिया था। और इसका नाम क्या है? विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप है। किसने दिया? जे पॉल गुडीमोदे ने। इन्हीं के नाम पे इसको गुडी का प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसमें हर एक महाद्वीप के बीच जो मध्य रेखा होती है उसको अक्षांश मध्य रेखा मानकर और भूमध्य रेखा पर इसे लंबवत दर्शाया जाता है। और जो ये प्रक्षेप है इसमें महासागरों के ऊपर से विच्छिन्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेंसन फ्लेक्सटिड या फिर सिनुसाइडल का प्रक्षेप। क्या है? सेंसल फ्लेक्सटिड या फिर सिनुसाइडल का प्रक्षेप। इसको समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। जो सेंसन का है ये प्रक्षेप या फिर सिनुसाइडल प्रक्षेप है इसको समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है। इस समक्षेत्र प्रक्षेप में जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी वो भूमध्य रेखा की आधी होती है भाई। और इसका सूत्र है 2πr। और क्या है इसमें, इस प्रकार के प्रक्षेप में जो ये एक्चुअल भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो शुद्ध होती है। क्या होती है? जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो शुद्ध होती है और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ के क्षेत्र दर्शाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार। सेंसन फ्लेक्सटिड या फिर सिनुसाइडल प्रक्षेप होता है। इसका दूसरा नाम है समक्षेत्र प्रक्षेप। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है भाई। और इसका सूत्र है 2πr। इस प्रकार के प्रक्षेप में जो एक्चुअल भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो शुद्ध मानी जाती है बिल्कुल। और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ के क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रक्षेप का टॉपिक। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रक्षेप कि किसी चित्र को प्रकाश की हेल्प से पर्दे पर दर्शाना क्या है? प्रक्षेप है। जैसे कागज पर छपे जो मैप है उसको हम प्रकाश की हेल्प से बड़े पर्दे पर दर्शा सकते हैं। तो ये भी क्या है? प्रक्षेप है भाई। फिर हमने पढ़ा जो ग्लोब पर अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती है वो समकोण पर आपस में मिलती हैं तो ये क्या कहलाएगी? ग्रिड कहलाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्ण वृत्त बनाती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त बनाएंगी ग्लोब पर। जब इन रेखाओं को मैप पर दर्शाया जाएगा तो ये क्या करती हैं? वक्र बनाती हैं। फिर ये एक और डेफिनेशन पढ़ी प्रोजेक्शन की या फिर प्रक्षेप की कि गोलाकार पृथ्वी या बड़े भूभाग को प्रकाश व ज्यामिति विधि के से मैप पर दर्शाना ही क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। फिर हमने पढ़ा जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मैप पर कैसे दर्शाया जाता है। पहला हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन। जो प्रक्षेप होता है इसमें ध्रुव का व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है भाई। फिर हमने पढ़ा जो अक्षांश रेखाएं हैं ये रेखाएं विषुवत रेखा पर लंबी और ध्रुवों पर इनकी लंबाई बिल्कुल बिंदु के समान छोटी हो जाती है। फिर इसके बाद पढ़ा देशांतर रेखाएं जो कि सेमी सर्कल बनाती हैं और 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण में अक्षांशों में ये होती हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। फिर ग्लोब के गुण पढ़े भाई कि
ये क्या करता है, दो क्षेत्रों के बीच की दूरी दर्शाता है, एरिया की शेप को दर्शाता है, क्षेत्रफल का सही माप बताता है और दिशा बताता है। फिर हमने दो बेस पे हमने पढ़े जो प्रक्षेप का वर्गीकरण है वो दो आधार पे पढ़ा। पहला गुणों के आधार पे, इसमें पहला था शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप, दूसरा था शुद्ध आकृति प्रक्षेप, तीसरा पढ़ा हमने शुद्ध दिशा प्रक्षेप और चौथा पढ़ा शुद्ध पैमाना या फिर समदूरस्थ प्रक्षेप। ये थे गुण के आधार पे। दूसरा है रचना विधि के आधार पे प्रक्षेप। पहला है इसमें बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा है शंक्वाकार प्रक्षेप, तीसरा पढ़ा शिरोबिंदु प्रक्षेप और फ्रेंड्स आगे हमने पढ़ा रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप के 4 भाग पढ़े, गोलाकार प्रक्षेप, फिर मालवीय का समक्षेत्र प्रक्षेप। इसके बाद हमने पढ़ा मालवीय के समक्षेत्र के बाद विच्छिन्न मोलवीय प्रक्षेप जिसको हम गुड़ी का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सेंसन फ्लेमस्टीड या फिर सिनुसाइड प्रक्षेप, इसको भी समक्षेत्र प्रक्षेप के नाम से हम जानते हैं भाई। ये हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्शन का एक टॉपिक पढ़ा और कुछ बचा हुआ है उसको हम कल कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हो तो आप मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।